देखो, पीछे कोई क्वेश्चन है क्या? कुछ भी पूछना हो जो पीछे काम हमने कर लिया। टुडेज एजेंडा, आज का काम देखो क्या रहेगा। होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप, उसके बाद रहेगा फॉन्ट ग्रुप और अलाइनमेंट ग्रुप। ठीक है, तो यहां तक हमारा आज का काम रहेगा। क्लिपबोर्ड के अंदर देखो, कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट प्रिंटर। ठीक है, अब ये चीजें तुमको आती होंगी पहले, लेकिन एक बार और डिटेल में इनको देख लो। हमने इनको सिलेक्ट किया। कॉपी का शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल सी। ठीक है, और पेस्ट कंट्रोल वी। ठीक है, अब देखो इसमें ये ध्यान रखना कि जब तक ये सिलेक्शन यहाँ पे है हम इसको पेस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल वी। ठीक है, अगर ये हट जाए, अभी कहीं भी डबल क्लिक कर सकते हो या कीबोर्ड से एस्केप बटन दबा दो। ठीक है, अब अगर हम पेस्ट करें, अब होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और समझो, कट पेस्ट भी हो जाएगा। हमने ये कॉपी किया और यहाँ पे इसको कर दिया पेस्ट। ठीक है, क्लिप बोर्ड के कॉर्नर में देखो, यहाँ पे इस ग्रुप के कॉर्नर में यहाँ क्लिक करना है। इससे क्या होगा, क्लिप बोर्ड का डायलॉग बॉक्स या फिर क्लिप बोर्ड पेन इसको कह सकते हैं। ठीक है, पेन हिंदी में इसका बोल सकते हैं फलक। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो क्या रहेगा, हमने कहीं से भी कॉपी किया, ठीक है, और इसको पेस्ट कर दिया, मर्जी है। ठीक है, अब हमने ये सेलेक्ट करके कॉपी किया और इसको भी हमने पेस्ट किया। ठीक है, अब इससे पहले हमने ये पेस्ट किया था, या फिर और आइटम कर लो कहीं भी, इनको भी हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब अगर हमको जो हमने शुरू में कॉपी किया था, ठीक है, इसको पेस्ट करना है अब यहाँ पे, तो अब क्या तरीका रहेगा? अगर हम डायरेक्ट अभी पेस्ट करें, यही होगा ना जो लास्ट टाइम हमने किया है, लेकिन इससे पहले जो हमने कॉपी किए हुए हैं उनको पेस्ट करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से एक तरीका यही रहेगा कि इसको दोबारा से सिलेक्ट करो, कॉपी करो, पेस्ट करो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, देखो हमने क्लिप बोर्ड को ओपन कर लिया था, जितने भी आइटम कह लो हमने कॉपी किए हैं या फिर हमने किए हैं कट, तो वो यहाँ पे ऐड होते रहते हैं। ठीक है, हाँ, अब जिसकी भी जरूरत है हम डायरेक्ट उसको क्लिक कर सकते हैं, यहाँ क्लिक कर देंगे, ये पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने ये किया था, इसकी जरूरत है, यहाँ क्लिक कर लो। ठीक है, तो इसको हम ओपन कर सकते हैं अगर इस तरह का हमारा काम है, बार बार कॉपी पेस्ट हम कर रहे हैं। ठीक है, और एक चीज और दिखाता हूं, अगर हमने वर्ड को ओपन किया, विन वर्ड होता है। ठीक है, ब्लैंक पेज पे हम गए, यहाँ पे भी हम क्लिक बोर्ड ओपन कर रहे हैं, तो वो आइटम जो हमने एक्सेल में कॉपी किए थे वो यहाँ पे भी पेस्ट हो सकते हैं। ठीक है, या फिर वर्ड में हमने इनको कॉपी किया, पेस्ट किया। ठीक है, क्लिपबोर्ड हमने ओपन कर रखा था और हम चले जाएं एक्सेल के अंदर, तो इनको वहां भी पेस्ट कर सकते हैं।
यानी जो वर्ड में कॉपी किए हैं वो एक्सेल में भी हम डायरेक्ट इससे पेस्ट कर सकते हैं। क्लियर? कट का शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल, पूरी तरह से कट एक करना। तो कट हो गया, कॉपी हो गया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एक होता है कट पेस्ट। तो यहाँ पे कट का शॉर्टकट क्या कंट्रोल एस। रहेगा? कंट्रोल एक्स। क्लियर है ये? नेक्स्ट फॉन्ट, अच्छा ये रह गया, अभी इसको करवाते हैं। फॉन्ट में देखो एक बार, ये फॉन्ट हो गया, इसका फॉन्ट स्टाइल कह सकते हैं। ठीक है, साइज, साइड में कैसा? ये भी साइज के लिए है। ठीक है, इंक्रीज फॉन्ट साइज। ठीक है, इससे साइज बड़ा हो जाएगा, और डिक्रीज करेंगे तो छोटा। बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन। ठीक है, अंडरलाइन साइड में क्लिक कर लेना, यहाँ पे डबल अंडरलाइन भी लगा सकते हैं। ठीक है। उसमें लगाता हूँ सर्कल, जैसे मेरी साइड है ना, हम्म। वहाँ पे फॉर्मेट में। उसके बाद है बॉटम बॉर्डर। यहाँ पे इसने बॉटम दिखा रखा है, साइड में क्लिक कर लेना। ठीक है, देखो बॉटम मतलब नीचे। ठीक है, और हम अभी एक बार ये सिलेक्शन यहाँ बना रहे हैं, या फिर यहाँ तक कर लो। देखो बॉटम जहाँ तक हमने सिलेक्ट किया उसके नीचे आ गया। इसको एक बार कर रहे हैं अंडू। टॉप ऊपर तक आ जाएगा, लेफ्ट में, राइट में। ठीक है, कोई भी बॉर्डर हमने लगा रखा है हटा सकते हैं, नो बॉर्डर। ऑल, सभी पे आ जाएगा। देखो अभी हमने कर दिया नो बॉर्डर। ठीक है, आउटसाइड, बाहर। ठीक है, अंडू कर रहे हैं। उसके बाद थिक, थिक का मतलब है मोटा, थोड़ा सा हैवी बॉर्डर आ जाएगा। ठीक है, बॉटम डबल, नीचे डबल आ जाएगा, थिक बॉटम आ जाएगा। टॉप एंड बॉटम, टॉप एंड थिक बॉटम, टॉप एंड डबल बॉटम हो जाएंगे सभी। उसके बाद ड्रा बॉर्डर में, ड्रा बॉर्डर ये क्लिक किया, इस तरह से बॉर्डर बना सकते हैं। ठीक है, ये मर्जी अपनी, जहां भी हम बनाना चाहें। ठीक है, एक होता है बॉर्डर ग्रिड, ये ग्रिड में बनाएगा ऐसे। ठीक है, इरेज कर सकते हैं, इरेज बॉर्डर ऐसे। ठीक है, उसके बाद लाइन का कलर, यानी जो बॉर्डर हम लगाएंगे उनका कलर, जैसे अभी हम रेड ले रहे हैं, और यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं लाइन स्टाइल भी। ठीक है, किस तरह की लाइन बनाना चाहते हैं, तो हमने जैसे ये ले ली। ठीक है, अब ये ग्रिड ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा, देखो ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, जब लाइन को हम सेलेक्ट करते हैं ना तो ये अपने आप आ जाता है। दूसरा, ये हमने ऑफ किया, एस्केप भी दबा सकते हो। अंडू भी दबा लो, लेकिन अंडू से तो फिर ये भी बैक हो जाएगा ना। ठीक है, लेकिन ये बैक हम नहीं करना चाहते। हमने यहाँ से सिर्फ ये लाइन कलर चेंज किया। ठीक है, मैं एक चीज और दिखाना चाहता था। हमने ये सिलेक्ट किया, बॉर्डर, ऑल बॉर्डर ऐसे भी यूज हो सकता है। पहले वो सारा कलर स्टाइल लाइन का वो सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद जहां भी डालना उस एरिया को सिलेक्ट करो, और यहाँ से जो भी बॉर्डर लगाना चाहे, ऑल, आउट, थिक, जो भी। ठीक है, तो वो उसी स्टाइल में आएगा। ठीक है, क्लियर? फिल कलर आता है बैकग्राउंड में।
ठीक है। और ये फॉन्ट कलर हो गया, टेक्स्ट का कलर कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अपना बचता है फॉर्मेट पेंटर। किया है क्या ये पहले? नहीं किया, कोई नहीं, चलो देखो। हम इनको फॉर्मेट कर रहे हैं, हमने इनको किया बोल्ड, अंडरलाइन भी लगा लेते हैं, कलर रेड कर लिया, साइज हमने इनका बड़ा किया, और फॉन्ट भी हम इनका चेंज कर लेते हैं और बड़ा कर लेते हैं साइज। ठीक है, अब हम ये चाहते हैं कि ये इस तरह का सेम फॉर्मेट यहाँ भी आ जाए। ठीक है, और भी आ जाए, कहीं भी, यहाँ भी आ जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ सेलेक्ट करना है, उसके बाद फॉर्मेट पेंटर को क्लिक करेंगे, और अब जहाँ भी सेम फॉर्मेट डालनी है उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर दो। एक भी हो चला है। हाँ, ठीक है, अब जो फॉर्मेट यहाँ थी वो इन पे अप्लाई हो गई। अभी हम इसको कर रहे हैं डबल क्लिक, पहले हमने सिंगल किया था, अब डबल क्लिक से क्या बेनिफिट है, हम इसका बार बार यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ डाल दिया, यहाँ डाल दिया, यहाँ डाल दिया, क्लियर। अभी इसको ऑफ करना है, बंद करना है, एस्केप दबा सकते हो, या फिर दोबारा से यहाँ क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मेट पेंटर है, क्लियर। छोटे बड़े हमने यहाँ लिखा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, सेलेक्ट किया, और देखो अब यहाँ आ जाओ फॉन्ट के डायलॉग बॉक्स पे। ठीक है, इसके अंदर हमको मिल जाएगा इफेक्ट में, देखो फॉन्ट हमने कर लिया, फॉन्ट स्टाइल, बोल्ड, इटालिक, ये हो चुके, ये साइज हो गया, अंडरलाइन है, कलर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो स्ट्राइक थ्रो, हमने इसको सेलेक्ट किया है, स्ट्राइक थ्रो अप्लाई किया, ये इस तरह से कुछ दिखेगा, हमको प्रीव्यू में दिखा रहा है। ठीक है, इसके बीच में से एक लाइन आ जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि एमएस वर्ड में तो ये पॉइंट यहीं दे रखा है बाहर, लेकिन एक्सेल में अगर ये हम यूज करना चाहते हैं तो फिर हमने यहाँ आना पड़ेगा। ठीक है, एक होता है सुपरस्क्रिप्ट और एक है सबस्क्रिप्ट। देखो इनका यूज क्या होता है, हमने लिखना है 12th। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो इसका टीएच है ये ऊपर की साइड होता है। दूसरा हमने लिखना है O2, ऑक्सीजन। अब इसका 2 कहाँ होता है, नीचे। ठीक है, हमने टीएच को सिलेक्ट करना है, यहाँ आएंगे, और हम इसको कर लेते हैं सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, देखो यहाँ इसने दिखाया है, ये ऊपर की साइड चला जाएगा। ठीक है, O2, हमने 2 को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे सबस्क्रिप्ट। ओके, क्लियर। एक बार प्रेजेंटेशन में देख लेते हैं, ये सब हो गया, फिल, फॉन्ट, कलर, स्ट्राइक थ्रो, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, समझ आ गया। नेक्स्ट अलाइनमेंट। अलाइनमेंट के अंदर देखो टॉप, मिडल, बॉटम, ओरिएंटेशन, डिक्रीज, रैप, मर्ज एंड सेंटर। चलो देखो अलाइन, अच्छा यहाँ पे ALIGN, तो यहाँ पे G साइलेंट होता है। ठीक है, तो ये अलाइनमेंट बोला जाएगा। अलाइन का मतलब होता है पंक्तिबद्ध करना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टॉप लाइन, अभी हमने ये सिलेक्ट किया। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ आकर के इसकी हाइट बढ़ा रहे हैं, मतलब रो की हाइट। ठीक है, ये हमने बढ़ा दी। यहाँ आएंगे, ये डबल साइडेड एरो बनेगा। अब
ये सेलेक्ट है और हमने यहाँ से कर दिया टॉप, ये ऊपर की साइड चला गया, ये मिडल आ जाएगा और ये आ जाएगा बॉटम नीचे। ठीक है, इसी तरह से लेफ्ट में कर सकते हैं, सेंटर में कर सकते हैं और राइट में कर सकते हैं। हम बिल्कुल इसको बीच में रखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, एक बार इसको मिडल कर लेते हैं और एक बार सेंटर कर लेते हैं। ठीक है, अब ये इस सेल के बिल्कुल बीच में है। नेक्स्ट है ओरिएंटेशन, या फिर इसको हम कह सकते हैं एक तरह से रोटेट की तरह ये काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले है एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, ये इस तरह से इसमें दिखा रखा है, टेक्स्ट ऐसे रोटेट हो जाएगा। ठीक है, हम ये टेक्स्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, ओरिएंटेशन एंगल काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है, उसके बाद एंगल क्लॉकवाइज है, इसमें ऐसे आ जाएगा नीचे की साइड। ठीक है, वर्टिकल, तो ये वर्टिकल में आ गया। ठीक है, रोटेट टेक्स्ट अप, नीचे से ऊपर की साइड रोटेट हो जाएगा, और रोटेट टेक्स्ट डाउन, ऊपर से नीचे। यहां पे इसका एक ग्रुप ओपन हो जाएगा फॉर्मेट सेल का, और ओरिएंटेशन यहां है। अब देखो हमारी टेक्स्ट की पोजीशन ये है -90 डिग्री। अब या तो यहां से कर लो इसको जितना भी चेंज करना चाहिए, या फिर इस पॉइंट को क्लिक करके ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने जैसे यहाँ सेट किया 13 डिग्री पे। ओके, अब ये इतना ही रोटेट हो गया। ठीक है, ये एक बार अंडू कर लेते हैं। इसकी विड्थ बढ़ा रहे हैं। ठीक है, कॉलम की विड्थ हमने यहाँ से बढ़ा दी, तो ये हमारा सिलेक्ट है। उसके बाद है इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। अगर हमने एमएस वर्ड या फिर उससे पहले वर्ड पैड किया होता ना, तो ये पॉइंट वहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, कोई नहीं, यहाँ देखो एक बार, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना और इंडेंट होता है खाली जगह। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जैसे हमने ये टेक्स्ट यहाँ पे लिखा है, इसकी लेफ्ट साइड में खाली स्पेस को बढ़ा देगा। और बढ़ाना चाहते हैं फिर से क्लिक कर लो। ठीक है, कम करना चाहते हैं वापस तो डिक्रीज इंडेंट कर देंगे। ठीक है, क्लियर। रैप टेक्स्ट, हम इसकी विड्थ को कम कर रहे हैं, चलो यहाँ तक हमने किया। ठीक है, अभी देखो ये हमको ऐसे लग रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट इस सेल में है और एक्सेल नेक्स्ट में है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, सिर्फ इसमें है, यहाँ चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये खाली है हमारा। अगर हमने यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट या नंबर डाल दिए तो वो दिखेगा भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है रैप टेक्स्ट, इसको सिलेक्ट करेंगे, रैप टेक्स्ट कर देंगे। ये क्या करेगा, जहाँ तक हमारे सेल की विड्थ है उससे आगे जो भी टेक्स्ट है उसको नीचे ले आएगा और इसकी हाइट को बढ़ा देगा। ठीक है, तो ये रैप टेक्स्ट होता है, थोड़ा सा इसको बढ़ा रहे हैं ताकि ये टीज के साथ अटैच हो जाए। ठीक है, उसके बाद है मर्ज एंड सेंटर, इसके अंदर और भी पॉइंट मिलेंगे, मर्ज अक्रॉस है, मर्ज सेल है, अनमर्ज है। देखो हम इसी को कॉपी कर रहे हैं, हमने यहाँ इसको पेस्ट किया। ठीक है, ये रैप हटा रहे हैं इसका, कॉपी पेस्ट। इस तरह से कुछ टेक्स्ट है अपने पास। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अब देखो हमने क्या किया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको सेलेक्ट किया
और हमने इसको कर दिया मर्ज। मर्ज मतलब मिलाना। ये क्या करेगा, यहां से यहां तक इन सभी सेल्स को एक सेल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। एंड सेंटर, सेंटर मतलब ये टेक्स्ट बीच में आ जाएगा, जितना सेलेक्ट है उसके बीच में। ठीक है, तो ये हो गया मर्ज एंड सेंटर। क्लियर। अब इसी तरह से हमारे पास कुछ टेक्स्ट और है अलग अलग, इसको अंडू कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि ये चारों, इन चारों को मर्ज करना है। यहां से हमने सेलेक्ट किया यहां तक, चारों के चारों एक लाइन या एक सेल कह लो, और सभी बीच में भी आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर हम करते हैं मर्ज एंड सेंटर, बार और कर लो, कहीं तक कर सकते हो, मर्ज एंड सेंटर। तो यहाँ पे देखो ये एक मैसेज हमको देगा, मर्जिंग सेल्स ओनली कीप्स द अपर लेफ्ट वैल्यू। जूम करके दिखा देता हूँ, देखो, मर्जिंग सेल्स ओनली कीप्स द अपर लेफ्ट वैल्यू, यानी जो सबसे ऊपर है ये है, और लेफ्ट में, अब लेफ्ट में भी यही है, यानी जो वैल्यू हमारी इस सेल में है, अपर और लेफ्ट, सिर्फ वो रहेगी। एंड डिस्कार्ड्स अदर वैल्यूज, जो दूसरी वैल्यू होंगी यहाँ यहाँ कहीं भी इसमें नीचे, वो सारी डिस्कार्ड हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर हम इसको ओके करें, देखो हमारे पास सिर्फ ये बचेगा जो भी सबसे ऊपर और लेफ्ट में था। ठीक है, तो अगर इस तरह से मल्टीपल टेक्स्ट को अगर हम मर्ज एंड सेंटर करेंगे, तो ये मर्ज एंड सेंटर वाला ऑप्शन वहां काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मर्ज अक्रॉस। अक्रॉस होता है आर पार, ये क्या करेगा, इन सभी लाइनों को अलग अलग मर्ज करेगा, एक सीधी लाइन में मर्ज करेगा ये ऐसे। ठीक है, अभी देखो ये सेंटर में नहीं आया, तो इसके लिए जो है हम सेंटर अलाइन यहां से अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, क्लियर। मर्ज नेक्स्ट जो पॉइंट है, कहीं से भी सिलेक्ट कर सकते हो। हम इन सबको मर्ज करना चाहते हैं, मर्ज सेल कर सकते हैं। ऐसे हो सकता है, एक सिंगल कॉलम हो सकता है, ठीक है, सिंगल रो हो सकती है, लेकिन ये ऐसे कुछ भी सेंटर वगैरह में नहीं लेके आएगा। अनमर्ज करेंगे तो वापस ये अलग अलग हो जाएंगे, ये भी हो जाएंगे। देखो इसको भी हमने अनमर्ज किया। ठीक है, तो ये अनमर्ज हो गया। क्लियर। हाँ, हमारी आज की जो क्लास थी ना वो इतनी ही है। क्लियर।